गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमें कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं किसी इक्वेशन के। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन लिख रखी है 3x + y = 8, मान लेते हैं ये लिख रखी है। तो हमने यहाँ पे कोई इसके वैल्यू पुट करनी पड़ती है x की और y की, और निकालना होता है 8 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आ सकता है, हम लोग अपने पास गैसेस करेंगे। पहले ये रख के आ सकता है क्या, ये रख के आ सकता है क्या, देखते हैं ऐसे। जैसे अगर मैं आपको 1 रख दूँ, एक्स की जगह मैं कितना रख दूँ, 1 रख दूँ, तो एक्स की जगह 1 रखने पे ये कितना बन जाएगा 2 × 1, और वाई की जगह कितना रख दूँ 2 रख दूँ। तो देखो +2 रख दिया, तो कुछ भी रख दिया तो कितना है 2 + 2 कितना आ गया 4, जबकि हमें कितना चाहिए था 8। तो ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन होने का मतलब होता है कि कुछ रखोगे आप तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। मेरे को पता है आपको कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 रख देते हैं, एक्स की जगह 2 रख देते हैं, इसकी जगह 4 रख देता हूँ, 8 आ जाएगा। हमें पता है एक्स की जगह अगर मैं 2 रख दूँ और वाई की जगह कितना रख दूँ 4 रख दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 × 2 + 4 = 8 होता है। तो देख लो = 8, तो LHS ये हो गया हमारा LHS, और इस साइड हो गया हमारा RHS। तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो LHS देखो 4 + 4 कितना हो गया 8, तो आंसर आ गया LHS = RHS, सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब x = 2 y = 4 क्या है इसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ऐसे अगर मैं बात करूँ आगे को, तो हमें कैसे करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो अब ऐसे अगर हमें नहीं पता, जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है 5x + y = 10 है, मान लेते हैं 10 है। ठीक है, तो हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कि कैसे होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि y की जगह आपने 1 रख दिया। अगर मेरा y 0 होता, मान लेते चलो y 0 होता, तो x कितना होता निकाल लो। 5x + y की जगह के लिए हमने 0 लिया, 0 = 10। तो 5x = कितना हो गया 10। सो x = कितना हो गया 10/5, x = 2। तो इसका मतलब x = कितना होना चाहिए, वहाँ पे को 2 होना चाहिए। तो आप किसी एक की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी की वैल्यू अपने आप निकल सकती है। ऐसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो किसी एक की हम लोग गेस करते हैं, दूसरी की वैल्यू अपने आप निकल जाती है। तो यहाँ देखो, अगर इसको रख के देखते हैं सॉल्यूशन आता कि नहीं आता। तो देखो 5x की जगह कितना रखना है 2 रखना है, +0 = 10 आना चाहिए। हाँ, 10 + 0 = 10 है, तो 10 = कितना है 10 है। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर, हमने जो वैल्यू निकाली हैं वो हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर हम लोग और देखें तो अगर आप कह रहे होंगे कि सर आपने 0 रखा तो 2 आ गया, अगर 1 रखते तो कितना आता। अगर y = 1 रखता तो देखो कितना आता, 5x + 1 = 10 है, तो 5x = कितना आ जाता 10 - 1 9, 5x = 9, सो x = 9/5। ठीक है, 9/5 आ जाता, तो हमारा इसके भी हमारा एक सॉल्यूशन होता। ठीक, तो इसको भी देख सकते थे आप कैसे, 5 × 9/5 + 1, y की जगह 1 है ना, = 10 आना चाहिए। 0 से 0 कट गया, 9 5 से 5 कट गया, 9 + 1 कितना हो गया 9 + 1 हमारे पास 9 + 1 10, 10 = 10 हो गया। LHS = RHS। इसका मतलब जो हमारे सॉल्यूशन निकले थे y = 1, x = 9/5, ये भी क्या है एक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हम लोग कितने भी आंसर निकाल सकते हैं इसके। देखो मैंने एक बार x = 1 रखा तो इसका आंसर आ गया, मैंने x = 2 रखा तब भी इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओ सॉरी y = 0 रखा तब भी इसका आंसर आ गया। यहाँ को y = 1 रखा तब भी आंसर आ गया, 2 रखता तब भी आता, 3 रखता तब भी आता। जितनी बार आप एक वैल्यू रखेंगे दूसरी वैल्यू आती रहेगी। मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा चौथा आते रहेंगे। तो क्या कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो कभी भी आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन आए 2 वेरिएबल की, ठीक है, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आए तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं जब आपको इक्वेशन आएगी, जैसे 5x + 2 = 10 आ जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, बनाते जाएंगे, तो देखो कि एक लिमिटेड होगी। अगर आपका एक वेरिएबल है, अगर x का हमारे पास एक ही वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास x की एक ही वैल्यू है तो यहाँ पर देखो ये लिमिटेड सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं कह सकते आप इसको। देखो क्या आ सकता है, अगर आपको 10 करना है तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा आपको, 5 × 8/5 + 2, तभी आ सकता है 10। और कैसे आ सकता है 10 यहाँ पे को, और कोई तरीका है तो x का एक ही वैल्यू हो सकती है, कितनी 8/5। तो ये हो गया एक ओनली वन सॉल्यूशन। x का ओनली वन सॉल्यूशन कब आएगा, देखो ये ऐसी इक्वेशन है कोई हमारे पास, 1 वेरिएबल इक्वेशन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है।
इसके सिवा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसमें? इसके और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इसको वैसे वैसे सॉल्व करते इतना ही आता है, 5x + 2 = 10 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5x = 10 - 2 x = 8/5। वही आया, 8/5 ही आया आंसर। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। लेकिन जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशंस हैं ये सारी, जैसे ये इक्वेशंस हैं, इसमें कितने हैं वेरिएबल, देखो 2 वेरिएबल हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एक्स चेंज कर दो वाई चेंज हो जाएगा, वाई चेंज कर दो एक्स चेंज हो जाएगा, अपने आप एक दूसरे को चेंज करते रहेंगे। तो किसके कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और जैसे जो ये है हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन है और ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका एक ही सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन ना हो। ओनली टू सॉल्यूशन मतलब जिसके 2 सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन देख करके बता सकते हैं कि किसके ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, किसके 1 सॉल्यूशन होगा, किसका यूनिक और 1 बोलो एक ही बात है, और या फिर किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, हम बता नहीं सकते कितने सारे होंगे, उतने सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे ये दोनों जो नीचे के हैं हमारे पास, इनके क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.2 है, तो इसका पहला क्वेश्चन है y = 3x + 5। इसमें पूछ रहा है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे, ये हमें इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने रखना पड़ेगा, एक बार x की वैल्यू रखेंगे, एक बार y की वैल्यू रखेंगे, देखेंगे किसकी वैल्यू से इसके आंसर्स आ रहे हैं। क्या एक x की एक ही वैल्यू बन रही है या फिर y की एक वैल्यू बन रही है, या जितनी बार हम लोग x चेंज कर रहे हैं उतनी बार y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे इस पर। देखिए अब देखते हैं, पहले मैंने लिखा x = 0 रखा। अगर मैं x = 0 रख दूँ तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो y = 3 × 0 + 5 बन जाएगी। सो y = क्या 0 + 5, तो y = कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो एक बार x = 0 रखा तो y = कितना आ गया? 5 आ गया। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? देख लेते हैं इसको सेटिस्फाई करते हुए। y की जगह 5 रख दो, 5 = 3 × 0 + 5, क्योंकि x की जगह क्या रखना है, हमने 0 रखना है, पहले से बता रखा है x की जगह रखना है हमें 0 रखना है, 0 रख दिया तो 5 = 5। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, x की जगह अगर हम लोग 1 रख दें तो y की जगह क्या बनेगा? तो देखो y ऐसे रहेंगे, तो अभी 3 × 1 + 5 रख देते हैं, क्योंकि इक्वेशन ये है ना, y = 3x + 5 है। तो यहाँ रखा मैंने x की जगह 1 रख दिया, तो कितनी किसकी जगह होगा? x की जगह, x कहाँ है? यहाँ पे वो है 3x की जगह, यहाँ पे 1 रख दिया, तो y = 3 + 5। सो y = कितना बन गया? 8 बन गया। तो y = कितना बन गया? 8। चेक कर लेते हैं, y की जगह 8 रख दो, 8 = 3 × x की जगह 1 + 5, 8 = 3 + 5, तो 8 = 8। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे देखो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए, 3, 4, 5, आप कितने भी निकाल सकते हो इसके। मैंने दो निकाल दिए, आप चाहो तो और निकाल देना। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, इसके 2-3 सॉल्यूशन निकालेंगे और इसके लास्ट में हम लोग लिख देंगे क्लियरिफाई फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट अनदर वैल्यू ऑफ y। क्लियर है यहाँ पे को कि जैसे जैसे हमने x की वैल्यू निकाली वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, जैसे y की वैल्यू निकाली ऐसे x की वैल्यू चेंज हो गई। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट अनदर वैल्यू ऑफ y लिख देंगे यहाँ पे को, फॉर डिफरेंट values of x we get another value of y। thus the, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, thus the equation have infinite many solution। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन के कितने हैं? मैनी सॉल्यूशन हैं, हो सकते हैं, क्योंकि जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, तो लिख सकते हो आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया क्यों कहते हैं मैनी सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन कब होगा? जब हम लोग एक वैल्यू रखेंगे उसके सिवा कुछ और रखने पर उसका आंसर नहीं आ रहा होगा। आप कुछ और रख दो उसका आंसर ना आए तो उसके होंगे ओनली 1 सॉल्यूशन। ओनली 2 सॉल्यूशन जिसके 2 ही हों, एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन हो, उसको बोलेंगे हम लोग ओनली 2 सॉल्यूशन। सेकंड जो क्वेश्चन लिख रहा है उसमें 4 सॉल्यूशन लिखोगे रहे हैं, किसके? 2x + y = 7 के। ठीक है, तो पहले एक चीज़ हमने खुद रखनी पड़ेगी। अगर मैंने रख दिया यहाँ पे को x, ठीक है, यहाँ पे आएगा y, x की वैल्यू रखते जाता हूँ, y की वैल्यू अपने निकलती जाएगी। ठीक, तो 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन हम लोग निकाल देते हैं। इससे कैसे निकालते हैं? 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्यूशन निकाल देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? तो देखो पहले मैंने रखा x = 0, x = 0 रखा तो ये बन गया 2 × 0
प्लस वाई इजकल टू 7, तो 0 प्लस वाई इजकल टू 7, सो वाई इजकल टू 7। तो जैसे मैंने एक्स और 0 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। एक तो ये आ गया आंसर। दूसरा लिख लेते हैं, मैंने वाई को 0 रख देता हूँ, वाई को 0 रख देता हूँ, तो देखो 2x प्लस 0 इजकल टू 7, सो 2x इजकल टू 7, x इजकल टू 7/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। दो सॉल्यूशन हो गए। तीसरा सॉल्यूशन आप कुछ भी रख दो, x की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, मैं रख देता हूँ 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने रख दिया 2 इंटू 3 प्लस वाई इजकल टू 7, तो 6 प्लस वाई इजकल टू 7, सो वाई इजकल टू 7/6, सॉरी 7-6। ठीक है, तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था तो यहाँ जाकर के माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस हो जाएगा तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या रखा, वाई की एक्स की जगह कितना रखा था, 3 रखा था, तो वाई की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप कुछ और रख सकते हैं, आप वाई की जगह 3 रख लो, या फिर आप एक्स की जगह रख दो 10, मैं एक्स की जगह 10 रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक्स की जगह ये फॉर्म क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने इसमें क्या रख दिया, एक्स की जगह 10 रख दिया, एक्स की जगह 10 रख देता हूँ, एक्स की जगह 10 रख दिया, तो वाई की जगह क्या आएगा, देखो वाई इजकल टू 7, सो 20 प्लस वाई इजकल टू 7, सो वाई इजकल टू 7 माइनस 20, सो वाई इजकल टू -14। तो वाई की जगह कितना आ गया, -14 आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने किया वैसा ही आप लोगों ने भी करना है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए उसकी वैल्यूज़। तो देखो हर बार क्या है, वैल्यू चेंज आते जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है। तो इसमें भी सेम वैसे एक टेबल बना लेंगे बगल में। ठीक है, टेबल बना लेंगे, एक एक्स और एक वाई की बना लेंगे और इनको चेक कर लेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू रख देते हैं, वही 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो। 0 रखने में क्या होता है ना, एक बिल्कुल 0 हो जाता है तो बाकी जल्दी से आंसर आ जाता है, इसलिए हम लोग 0 रखने में फ़ायदा होता है। इसलिए मैं हर बार जैसे मैक्सिमम मैं क्या ट्राई करता हूँ, जब मेरे से ऐसे क्वेश्चन आते थे तो मैं यही करता था कि एक बार एक्स की जगह 0 रख दो, एक बार वाई की जगह 0 रख दो, तो उससे क्या होता था, जल्दी से आंसर निकल जाता। बाकी में क्या था, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक स्मार्ट सोल्यूशन होता है कि आप एक्स की जगह 0 रख दो, तो एक्स की जगह 0 रख दिया तो वाई इंटू 0 बन गया ये, प्लस वाई इजकल टू 9, तो ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि 0 किसी साथ भी मल्टीप्लाई तो 0 बन जाता है, प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई इजकल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो अगर हम 0 रखेंगे तो वाई इजकल टू कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, सेम अब वाई इजकल टू 0 रख दो, क्योंकि दो तो हमें इजीली निकाल देना, दो तो ऐसे ही निकालना आप। अब खाली मत घूम देना कि यहाँ वो 5 रखा है, 6 रखा, 7 रखा, 5 8 रखा, तो वो खाली परेशान होने वाली बात हुई। ठीक, निकलता उनसे भी जगह रखेंगे तो हम बाद में उनको भी, लेकिन जल्दी से आंसर निकालता है तो इसलिए इसका यूज़ किया करो। तो कहता है पाई एक्स प्लस वाई की जगह रखना है 0 रखना है, इजकल टू 9, तो 9 इजकल टू क्या आ जाएगा आपको, देखो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, को एक्स की जगह निकालना है हमने, तो पाई एक्स इजकल टू 9, सो एक्स इजकल टू 9/पाई, तो कितना आ गया 9/पाई। तो अगर हम लोग वाई इजकल टू 0 रखें तो ये क्या जाएगा 9/पाई। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग, तो चलो हम लोग चेक भी कर देते हैं इसको साथ साथ ही। क्या रखा मैंने, पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9 है, तो मैंने क्या रखना है, एक्स की जगह कितना रखना है, 9/पाई रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है मैंने 9/पाई रखना है, और वाई की जगह कितना रखना है 0 रखना है, इजकल टू कितना रहा 9, पाई से पाई कट गया, 9 इजकल टू 9। तो मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, जो हमने आंसर निकाला सही है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हो गए, 3 और 4 निकालते हैं, 2 और निकाल देते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग इसको, अब आप कुछ भी रख लीजिए, वाई हो गया, अब 5 रख देते हैं, तो एक्स इजकल टू 5 रखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लूँगा एक्स इजकल टू 5, एक्स इजकल टू 5 रखूँगा, तो यहाँ पर लिख लूँगा पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 0 है, तो एक्स इजकल टू 5 रखा है तो पाई इंटू 5 प्लस वाई इजकल टू 0, सो पाई 5 पाई प्लस वाई इजकल टू 9 है 9, सो वाई इजकल टू 9 माइनस 5 पाई। यहाँ प्लस में था तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो वाई इजकल टू कितना आ गया 9 माइनस 5 पाई हो गया। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा 9 माइनस 5 पाई। सेम ऐसे ही आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अब वाई की जगह रख लीजिए क्वेश्चन को चेंज करके। ठीक है, तो वाई की जगह मैं रख देता हूँ, जैसे यहाँ को लिख देता हूँ मैं, वाई की जगह रख दिया मैंने, कितना रख दूँ 8 रख देता हूँ। ठीक है, तो वाई की जगह कितना रख दिया है 8 रख दिया, तो इसका अपना सॉल्यूशन आ जाएंगे, पाई एक्स प्लस 8 इजकल टू 9, सो पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 8, तो पाई एक्स इजकल टू कितना आ गया 1, एक्स इजकल टू क्या 1/8।
पाई आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/पाई आ गई। ठीक है, तो 1/पाई आ गई, तो 1/पाई यहाँ इसका आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू कितना है, 1/पाई हो गया। तो हमारे यहाँ पे को 4 सॉल्यूशन निकालने थे, हमने 4 सॉल्यूशंस यहाँ पे को हमारे हो गए हैं। क्लियर है। तो ऐसे ही बाकी लास्ट वाले का आप सॉल्यूशन निकालोगे। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करोगे वाई की वैल्यू अपना चेंज हो जाएगी, तो वो आप करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं, इसके बाद वाला भी कर दें, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे तक करते हैं। फिर इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं इसका थर्ड वाला पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, खुद करेंगे कि मैं कर दूं? चलो वैसे तो आप खुद ही कर लेना, मैं अब जिसको नहीं आएगा उसके लिए बता दे रहा हूँ जल्दी से। एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। एक्स इक्वल टू 0 रखूँगा मैं, 0 रखूँगा तो 4 इंटू वाई बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर भी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स 0 है तो वाई भी कितना है, 0 है। एक सॉल्यूशन ही हो गया। अब वाई स्क्वायर टू 0 रखो, सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर टू 0 तो एक्स स्क्वायर टू भी 0 बन जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 4 इंटू 0, तो एक्स इक्वल टू 0, तो क्या एक्स स्क्वायर टू भी क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हो गए। अब सॉल्यूशन क्या हुआ, तो एक ही सॉल्यूशन हो गया। एक्स आपने 0 रखा तो 0 बन गया, वाई इसका भी 0 रखा तो 0 रखा। ठीक है, तो अब एक और अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि एक्स 0 0 0 0, तो ये तो एक ही सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब इसका क्या रखोगे आप हो गया वो वाई स्क्वायर टू 1 रख दिया। वाई स्क्वायर टू 1 रख दोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर टू 4 इंटू 1, सो एक्स स्क्वायर टू कितना बन गया, 4। जैसे आपने वाई 1 रखा तो एक्स कितना बन गया, 4 बन गया। सेम अब एक्स स्क्वायर टू 2 रख दो, एक्स स्क्वायर टू 2 रख दिया तो ये बनेगा हमारे पास 2 स्क्वायर टू 4y, सो y स्क्वायर टू 2/4, इट मीन्स 1/2। तो y अगर x2 रखेंगे तो y कितना आएगा, 1/2 बनेगा। अब कुछ भी रख लेंगे, लास्ट में 5 रख देता हूँ, तो मैंने रख दिया y की जगह 5। ठीक है, तो x स्क्वायर टू कितना आ गया, आप सही से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कितना y की जगह 5 रखना है, तो इंटू 5, तो x स्क्वायर टू कितना आ गया, 20 आ गया। x स्क्वायर टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसके बहुत सारे 4 ही सॉल्यूशन निकाले, 4 निकाल दिए, अगर 10 निकाल लेते हम 10 भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कितना सॉल्यूशन निकालने हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो प्लीज़ पर्सनली पूछ लीजिएगा। थैंक यू।